नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जंगल खाली करो, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। पीछे तो अब भेड़िया हटेगा। भेड़िया, बुजुर्गों ने फरमाया है कि पराई नार और पराये धन पर नजर मत डालो। बुरी आदत है ये आदत अपनी बदल डालो, नहीं तो धाड़। कोबी, ये क्या पागलपन है? ये तो धाड़ की आवाज कैसी थी? ये किसी के भाड़ में जाने की आवाज थी। कोबी, आज वीनस ट्रांजिट, मेरा मतलब उधर देखो। सूर्य के गाल पर शुक्र एक तिल की तरह कितना सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। मैं तो तुम्हारे गाल पर देखते देखते तिल की सुंदरता पर मुग्ध हूं। मेरी वीनस तो तुम हो डार्लिंग। अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा सूरज तो तुम हो। शुक्र बनकर तुम पर जिसकी काली छाया पड़ रही है, वो कलंक कोई और नहीं, भेड़िया है। चलो, यहां से कहीं दूर चलते हैं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। देखो जेन, मैंने तुम्हारे लिए फूलों और बेलों का झूला बनाया है। तुम पागल हो रहे हो। अपने प्रेमी के प्यार में हर किसी को होना चाहिए। झूले में पवन के बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार। प्यार छल के, हो प्यार छल के। कभी रोको इसे, इसे परवान चढ़ा दो प्यारी। आज तू है हमारी। आज कोबी भी तुम्हारे साथ पिंगे बढ़ाएगा। सुन आजा ठंडी हवा, अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी। आ जाते जाते तू भी सुन जा। कभी झूला रोको। ठीक है, झूला रोकता हूं। अब मैं तुम्हें डोंगी में नौका विहार कराऊंगा। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के जोर शोर में, गगन से दूर मैं ये। उफ, कहीं शुक्र और सूर्य की ऊर्जाओं के सम्मिश्रण का विकिरण इसकी खोपड़ी पर प्यार का भूत बनकर तो नहीं चढ़ गया, क्योंकि इससे पहले मैंने कोबी पर ऐसी मदहोशी कभी नहीं देखी। जंगल में ऐसा खौफनाक दृश्य भी इससे पहले शायद किसी ने नहीं देखा था। नोचो, नोचो, बचाओ, ओह, नोचो। वीनस तो प्रेम और आकर्षण का प्रतीक था, मगर मुर्दे पर इस विकिरण का परिणाम एकदम विपरीत था। और जो ताकत जंगल के नियमों के विरुद्ध सिर उठाएगी, उसका सिर झुकाने भेड़िया वहां जरूर पहुंचेगा। साय साय साय, खच खच। ये सिर से पांव तक दरिंदे दिखाई पड़ रहे हैं, और दरिंदों का अंत केवल मौत होना चाहिए। खच खच खच। जुम्बियों को सौत से ताल्लुक हो सकता है भेड़िया, मगर जुम्बियों का मौत से भला क्या ताल्लुक? भेड़िया, जंगल का जल्लाद बनकर तूने ही एक एक करके इनको मारा था। ये लोग तेरे ही शिकार हैं, जो मिलकर अब तेरा शिकार करेंगे और तुझे भी अपनी टोली में शामिल कर लेंगे। वीनस ट्रांजिट ने दी है इनको जीवन की ऊर्जा, तो इनसे निपट नहीं पाएगा भेड़िया। जंगल में जितने भी जिंदा हैं, उन सबको मुर्दा बनाकर अब मैं जंगल पर करूंगा राज। मेरा नाम तू मरने के बाद भी याद रखना, जिंदा खोर। ओफ। पच, फन 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 फन। मुसीबत। घोगलाचू घोगलाचू पोकलाचू, इटीडा पोटका,
पटोरी, पटैया। ओह, भिनभिनाटों का ये शोर, ये तो वही भयानक कीड़े लगते हैं जो पूरे एक कबीले को लील गए थे। मुसीबतें भागने का मौका नहीं देने वाली, ये बात जुम्बी सेना समझ गई थी। छपाक छपाक, भेड़िया ने पाम के उस बड़े पत्ते को तोड़ा। इसका दंश जंगल से मेरा नामो निशान मिटा सकता है। गनीमत है खोखले ब्रिज की ये कटोर गनीमत है खोखले ब्रिज की ये कोटर निकट ही मौजूद है। भेड़िया ने पाम के उस पत्ते को कोटर का दरवाजा बना दिया। अब ये कीड़े भीतर नहीं आ सकेंगे, पर उनकी आवाज से वातावरण थर्रा उठा है। उफ, उन खौफनाक मुर्दे को मैंने पानी में कुत्ते देखा था। शिकारियों को शिकार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? कहीं और आक्रमण करेंगे, मगर कहां? जंगल में हजारों जिंदगियां हैं। जंगल में फूजो बाबा है। भिन भिन भिन, जेन है, मसाबा है, कोबी है। एक तरफ मुर्दा जिम्बियों की भीड़ है जो शायद कीड़ों के भय से फिलहाल बाहर ना निकले, लेकिन दूसरी ओर दुदुम्बी कीड़ों के झुंड। हजारों लोग वीनस ट्रांजिट को देखने के लिए बाहर खुले मैदान में मौजूद हैं। उफ, नहीं नहीं, मैं उस भयानक दृश्य की कल्पना तक नहीं कर सकता। कीड़ों का शोर थम गया है। दुदुम्बी जा चुके थे। मुर्दा जुम्बी भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मुर्दा जुम्बी दुदुम्बियों से भयभीत क्यों हो उठे थे? जंगल में इन दोनों भयानक खतरों से सावधान करना होगा। फूजो ने उसका रास्ता रोका। ठहरो भेड़िया, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सब ठीक तो है ना फूजो बाबा? कुछ ठीक नहीं है भेड़िया। दुदुम्बियों ने एक और पूरे कबीले को अपना शिकार बना डाला है। ये लोग किस प्रकार बच गए? वो लोग दहशत से उबर नहीं पा रहे हैं। मैंने उन्हें आश्रम भेजा है, लेकिन आसपास के कबीले में भी आतंक फैल चुका है। जंगल का अस्तित्व खतरे में है। आप ठीक कहते हैं, मगर जंगल में मुसीबत एक नहीं दो है बाबा। दूसरी मुसीबत से उस दुदुम्बियों के कारण ही आज मैं बच सका हूं बाबा। उन्होंने वही अटैक किया था जहां पर मैं मौजूद था, और जहां भेड़िया मौजूद नहीं था वहां ये जुम्बी है, मुर्दे। जंगल में अब मुर्दों का वास होगा। बचाओ! जंगल में भेड़िया के अलावा फॉरेस्ट ऑफिसर की मौजूदगी भी दिखाई पड़ती है। ओह नो, ओ माय गॉड, कौन है ये सड़े गले लोग? इन्हें भाले भी लगे हुए हैं। बचाओ! ये मुर्दे हैं या शैतान? फायर! सुना है जंगल में जुम्बी होते हैं। उन लोगों को मारने के बाद जुम्बी हमारी ओर बढ़ रहे हैं और इन पर गोलियां का असर नहीं है। अपनी जान बचाएं। हम फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। जंगल की सुरक्षा हमारा दायित्व है। अपनी जान रहेगी तभी तो यह दायित्व पूरा होगा। ये तेज शोर कैसा है? उधर देखो। घबराओ नहीं, हम सेफ हैं। वो जीप में प्रवेश नहीं कर सकते। उनके दंश से तो लोग मोम की तरह पिघल गए। ये जंगल छोड़ दो। हमारा कर्तव्य इस बात की इजाजत नहीं देता कि हमें इन समस्याओं का हल ढूंढना होगा। ढूंढने की जरूरत नहीं है, सामने देखो। भेड़िया? फूजो? ओह, क्या यही है वो भेड़िया कहते हैं जिसकी उम्र 50,000 साल है? होश सभी के उड़े हुए थे। एक तरफ दुदुम्बी खूनचोर कीड़े हैं और दूसरी ओर जिद्दाखोर जुम्बी हैं। कैसे बचाएंगे इन मुसीबतों से जंगल को? जंगल में आग लगा दो। क्या बकवास है? जंगल में आग लगाने का मतलब जानते हो? जंगल की आग कितनी तेजी से फैलती है। एक चिंगारी कभी कभी जंगल को मीलों तक सुहा कर देती है। हजारों मवेशी, वन्य प्राणियों, पक्षियों
पक्षियों और जंगलवासियों को आग के भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर ये दो मुसीबत रहेगी तो परिणाम और भी खतरनाक होंगे। जान माल की हानि ना हो उसके लिए हम ऐलान करेंगे कि जंगल खाली करो। जंगलवासी लोग जंगल खाली कर देंगे, मगर बेजुबान वन्य पशु प्राणी कहाँ जाएंगे? ये विचार मूर्खतापूर्ण है। दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता सोचना होगा। आग ही पहला और आखिरी रास्ता है। जंगल की सुरक्षा आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी। इसलिए आप हमें कुछ घंटों की मोहलत दिए बिना जंगल को तहस नहस करने का कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन कुछ घंटे में आप क्या कर लेंगे, यह सोचना हमारा काम है। सर, क्या आप उनको परमिशन दे रहे हैं? देनी होगी, क्योंकि कहने को तो हमने कह दिया कि जंगलियों से कह देंगे कि जंगल खाली करो, मगर हकीकत यह है कि अगर सारे असम के जंगल को खाली कराया गया तो ये आबादी पूरे असम की शहरी जनसंख्या से भी दुगने बैठेगी। इतने लोगों की व्यवस्था हम लोग कहां पर और किस प्रकार करेंगे? भेड़िया कह तो दिया, मगर जंगल को इन दो मुसीबतों से कैसे बचाएंगे? जोम्बियों को कोबी की मदद से खत्म किया जा सकता है बाबा। कोबी को ढूंढना होगा, शायद जेन भी उसी के साथ है। उन दोनों को इन दोनों खतरे से आगाह कराना होगा। उसके अलावा पूरे जंगल में शुक्र दर्शन का जो माहौल है उसे रोकना होगा। भेड़िया की बातों से जंगल में दहशत फैल गई। जाओ, अपने अपने खेमे में जाओ और दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लो। मगर हमारे मवेशियों का क्या होगा? कबीले के आसपास जहरीली एवं बदबूदार कोबरा की पत्तियों को जलाओ, जिसकी धुएं की तीव्र गंध से उनकी उनकी वो खूनखोर कीड़े दुदुम्बी इस ओर ही ना आए। बाकी लोगों को नगाड़ा संदेश भेजो। नगाड़ा संदेश, डम डम डम। जंगल में दुदुम्बी कीड़ों और जुम्बियों का खतरा मंडराया। सावधान, कोबरा की पत्तियों का धुआं करो। भेड़िया जेन तक आ पहुंचा था। जेन, तुम ठीक तो हो ना? कोबी कहाँ है? इस वक्त जंगल को उसकी बहुत जरूरत है। कोबी पर प्यार का जुनून चढ़ा हुआ है। नगाड़ा संदेश एक कबीले से दूसरे कबीले में फैलता है। वो देखो, वो वहां मेरे रास्ते में फूल बिछा रहा है। कहता है तुम जमीन पर पांव नहीं रखोगी। वीनस ट्रांजिट के विकिरण का प्रभाव उस पर अपना असर दिखा रही है। वीनस ट्रांजिट के विकिरण के प्रभाव से ही जिंदाखोर ने जिंदा किया है जुम्बी शैतानों को। और अब मेरे जुम्बी तुम्हें भी मुर्दा में शुमार करेंगे। उफ उफ। जुम्बी पेड़ों पर छुपे थे। जब तक इन मुर्दे को जिस्म नष्ट नहीं होता ये जानलेवा बने रहेंगे भेड़िया। चले आओ, चले आओ, चले आओ मेरे भेड़िया फौज के भेड़िया सिपाहियों, और चबा जाओ इन मुर्दों को जो मेरी जेन को हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। उफ उफ उफ। सबक तो इनको कोबी सिखाएगा। कोबी, उफ। इस पर मेरा कोई प्रहार कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि ये मुर्दे हैं। इनसे संवेदनशीलता ही नहीं जो दर्द का अनुभव करती हैं या मूर्छित होने का बात हो, या मूर्छित होने पर बाध्य करती हैं। इनसे निपटने का एक ही तरीका है, इसके जिस्म नष्ट कर दिए जाए। और ये काम करने के लिए कोबी आ गया है। धा कड़ा नामुरादो। कोबी के भेड़िया फौज मोटा शरीरों पर टूट पड़ी थी। उफ उफ। अब ये हमारे लिए खतरा बन रहे हैं। तुम्हारे हाथों में प्रचंड शक्ति है। उखाड़ लो इनके सिर। भेड़िया नामुरादो, इधर आओ, पहले इन हरामखोरों को खाओ। उफ। बड़ी मुश्किल से अपने इस शस्त्र को बाहर निकाल पाया हूं। खटाक खटाक खटाक, खट खट खटाक।
और अचानक यह हंगामा थम गया, क्योंकि हावी हो गई थी एक और दहशत। भिन भिन भिन, ये शोर, वही शोर। ओह, ये उसी मुसीबत का शोर है जिसे मैंने मुर्दे की चाहत चाहत में कब्र से खोदकर आजाद कर दिया था। ये जिसे भी काट लेंगे वो मोम की तरह गल जाएगा। कब्र से निकलते ही उन्होंने कई जानवर को अपना शिकार बनाया, गला डाला। कई जानवरों को अपना शिकार बनाकर गला डाला। भागते कहाँ हो नामुरादो? जेन, कोबी, इन कीड़ों से बचना। भागते कहाँ हो नामुरादो? मगर कोबी ने किसी को बचने का अवसर नहीं दिया था और तलवार बनकर उसके सिर पर मंडराने लगे थे। भिन भिन, बस कुछ ही सेकंड में सब के सब उसके दंश का शिकार हो जाने वाले थे। मगर मौत का रास्ता रोका उस तीव्र रोशनी ने। ये रोशनी कहाँ से आई? इसने 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 हमारे चारों ओर एक रक्षा कवच से बना दिया है। दुदुम्बियों ने जंबुओं को अपना शिकार बना लिया है। नहीं, उफ, सभी जिंदों को मुर्दा जंबी बनाने का मेरा सपना टूट गया। देखते ही देखते जुम्बी मोम की तरह पिघलते चले गए। इसी के साथ दुदुम्बी एक जिस्म का रूप लेते चले गए। ये सब क्या है? दुदुम्बी एक जिस्म का रूप ले रहा है। कौन हो तुम? संडुआ, जिसकी कब्र को इन जुम्बियों ने खोद डाला था। उनकी इस हरकत से मेरे शरीर में वास करते दुदुम्बी कीड़े अनियंत्रित हो गए थे, मगर अब मैंने उन्हें नियंत्रित कर दिया है। मैं इन्हें वापस अपनी कब्र में ले जा रहा हूं, क्योंकि मैं मानव का अहित नहीं करना चाहता। एक मानव युवती ने ही मुझे प्रेम की परिभाषा सिखाई थी। मैं अपना शैतानी अस्तित्व मिटा डालना चाहता था। ये कीड़े मेरे शैतानी अस्तित्व का ही रूप है, जो अगर खोदे ना जाते तो एक दिन मौत को प्राप्त हो जाते। पृथ्वी शैतानों के लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए है। इंसानों के लिए है। आज जिसकी रक्षा करके मैंने उन पापों का प्रायश्चित किया है, जो वैम्पायर बनने के बाद मेरे हाथों हुए, अपने प्राणों का प्रायश्चित करने के बाद शायद किसी जन्म में भी मुझे मेरा प्यार नसीब होगा। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। बाबा, क्या संडुआ भी वीनस ट्रांजिट के प्रभाव में था? अन्यथा वैम्पायर होने के बाद भी वे हम मानव के प्रति अपना प्रेम जाहिर ना करता। शायद कब्र खुद जाने के बाद वो शैतान कीड़ों के साथ तबाही ना मचाता। वीनस ट्रांजिट का समय समाप्त होने वाला है। उससे पहले ही हमें संडुआ की कब्र फिर से ठीक ठाक करके किसी तांत्रिक से उसको अभिमंत्रित करवा देना चाहिए था, ताकि संडुआ दोबारा वहां से आजाद ना हो सके। वीनस ट्रांजिट जो मुसीबत भी लाया है और मुसीबत का हल भी है। फिर कब्र ठीक ठाक करते ही वीनस ट्रांजिट समाप्त हो गया। कोबी, क्या मैं जेन को अपने साथ ले जाऊं? मुझे मालूम है वो तुम्हारे साथ ही जाएगी। तुमने ठीक कहा जेन, वीनस ट्रांजिट वाकई समाप्त हो गया है। कोबी पर से भी प्रेम का भूत उतर चुका है। ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जहां इसकी जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।